ये सीकर रियासत के नागरिकों का सौभाग्य था कि आज़ादी से पहले उन्हें राव राजा कल्याण सिंह जी जैसा जनता के हित में चिंतन मनन और काम करने वाले शासक के रूप में कुशल नेतृत्व मिला और अंग्रेज़ों के कई घात प्रतिघातों के बावजूद उन्होंने अपनी रियासत के लोगों के कल्याण के लिए, अपनी रियासत के आम जन के शिक्षा, चिकित्सा, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति के लिए, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल, बाल विद्या मंदिर जैसे विद्यालयों को प्रारंभ करवाया, चिकित्सा के क्षेत्र में श्री कल्याण चिकित्सालय जैसे चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ करवाया, सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए श्री कल्याण रंगमंच जैसे क्षेत्र को उन्होंने सीकर को सौगात दी। ग्रामीण क्षेत्र के किसान और मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए पहले उन्होंने छात्रावास का संचालन करवाया और उसके बाद रेलवे स्टेशन के पास किसान छात्रावास के लिए भूमि का आवंटन किया। आज इसके अलावा सावली में श्री कल्याण आरोग्य सदन जैसा एक महत्वपूर्ण सेवा केंद्र भी उन्हीं की देन थी और आज सीकर में जो चिकित्सा महाविद्यालय खुला वो भी उनके कामों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास था। आज के इस अवसर पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे वो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय विदेश में नहीं पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनमें आत्मज्ञान इतना था और सबसे बड़ी बात जो थी कि नैतिकता के उच्चतम मापदंड उन्होंने अपने जीवन में बनाए रखे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, शासक बनने से पहले एक साधारण परिवार में उनका विवाह हो गया था, लेकिन शासक बनने के बाद भी उन्होंने नैतिकता के उच्चतम मापदंडों को कायम रखते हुए अपनी अर्धांगिनी को ही अपने शासक काल में रानी बनाकर रखा और सदैव जनता के हित में चिंतन करते रहे। बुजुर्गों के द्वारा मुझे एक जानकारी उनके जीवन के बारे में और प्राप्त बहुत पहले हुई थी कि उनके नैतिकता के मापदंड इतने उच्च थे कि एक बार वो घोड़े पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकल रहे थे। रास्ते में अपने घर की चारदीवारी के अंदर कोई महिला स्नान कर रही थी, उस पर उनकी दृष्टि पड़ी और प्रायश्चित के रूप में उन्होंने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान किया। ऐसे उच्चतम नैतिकता के मापदंड वाले शासक की वजह से ही मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब राजस्थान का गठन हुआ और जिलों का निर्माण हो रहा था तो सीकर को जिला बनवाने के लिए जो आवश्यक जन सुविधाएं चाहिए थी वो सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में उन्होंने अपने 15 निजी भवन राज्य सरकार को बहुत कम टोकन मूल्य पर, 1 रुपये मूल्य टोकन मूल्य पर एक भवन दिया, जिसकी वजह से सीकर को जिले का स्वरूप मिला जो आज संभाग के रूप में परिणत हो सका है। ऐसे में मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों से और उपस्थित जनों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि राव राजा कल्याण सिंह जी को सही मायने में हमारी भावांजलि तभी सार्थक हो पाएगी जब हम
उनके जीवन के उच्चतम नैतिक मापदंडों को अपने जीवन में उतारने के साथ साथ उनके द्वारा जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने में और आने वाली पीढ़ी तक उनके इन कामों की जानकारी देने में देकर आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में, उनकी उच्चतम नैतिक मापदंडों के बारे में, उनके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। यही उनके प्रति सही भावांजलि होगी। अंग्रेज शासन ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद उन्हें लगभग 5 साल तक रियासत से बाहर दिल्ली में भी निर्वासन भोगना पड़ा था। मिस्टर वेव जो एक अंग्रेज अधिकारी थे और मिस्टर यंग जो ब्रिटिश सरकार के पुलिस अधिकारी थे, उनके द्वारा सीकर रियासत में उनकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ की जनता के साथ कई प्रकार के अन्याय किए गए थे और उसके प्रतिकार के रूप में जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें सीकर रियासत से निर्वासित किया गया था। ऐसे में आज के इस अवसर पर मैं सभी उपस्थित जनों से और विशेष रूप से मातृशक्ति से ये अपेक्षा करूँगा कि उनके द्वारा अपने जीवन में जो नैतिकता के उच्चतम मापदंड अपनाए गए थे, वो उच्चतम मापदंड हर नागरिक अपने जीवन में अपनाए और उनके द्वारा जन कल्याण के कार्यों के बारे में आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराएं, ताकि हम एक सीकर रियासत के बहुत समझदार, बहुत जनहितैषी शासक को आने वाली पीढ़ियों के मन मस्तिष्क पर अंकित कर उन्हें भी अपने जीवन में राव राजा कल्याण सिंह जी की तरह ही नैतिकता के उच्चतम मापदंड अपनाते हुए जन कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त करने में सफलता प्राप्त करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज आप इतनी भारी संख्या में उन्हें भावांजलि देने, उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए यहाँ पधारे, उस सब के लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि इसी प्रकार उनके हर जन्मदिन के कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ उपस्थित रहेंगे। और विशेष रूप से मैं भारत सरकार के कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति दी। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।